जिन लोगों को बाबर आजम पसंद नहीं है वो जितनी मर्जी बाबर आजम को गालियां दें, जितना मर्जी उसे ट्रोल करें, डिसरिस्पेक्ट करें, आपके मुंह पे ऊपर वाला ऐसी सुथरी किस्म की चपेड़ मारता है कि हमें बाकी किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप बाबर आजम को जितना मर्जी कहते फिरें, क्योंकि बाबर आजम ही है ना। 11 की टीम है, उसमें सिर्फ बाबर आजम है, बाकी तो सारे छक्के हैं ना। बाकी तो सारे किसी काम के नहीं है, वो तो वैसे ही भर्ती किए हुए हैं नंबर पूरा करने के लिए। जैसे आप जितने भी उसको करते हैं ट्रोल, तो भी ये एग्जिस्टेंस सिर्फ शनाख्ती कार्ड के नंबर तक ही है और ਤੁਹਾਡੀ की आउटपुट है की पढ़ लिया तुसी दुनिया जाके। भाई बात वो हाँ मैं तो सीधा हूँगा ना, जो साफ सी बात है। बाबर आजम को सारे रगड़ते रहते हो, बाबर आजम के यूनिक किस्म के रिकॉर्ड्स उन पर कोई क्यों नहीं बोलता? जब वो अच्छा करता है उस पर क्यों नहीं बोलता? उस पर मुंह पे जिप्पे लग जाती हैं। बाबर आजम ने यूनिक रिकॉर्ड अचीव किया, द फर्स्ट बैटर टू हिट 1000 रन इन इंटरनेशनल क्रिकेट, मोस्ट फोर्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट सिंस 2020। 2020 से ऑनवर्ड्स 2026 आ गया, दुनिया भर में तीनों क्रिकेट की ऑल फॉर्मेट्स में बाबर आजम के सबसे ज़्यादा चौके हैं। सबसे ज़्यादा पिछले 10 सालों में, मतलब बाबर आजम ने सबसे ज़्यादा चौके मारे हैं पिछले 10 सालों में। उसने 1000 प्लस चौके मारे हैं, बाकी सारे जो हैं वो इससे बहुत पीछे हैं। और इस लिस्ट में जो रूट है, शुभमन गिल है, पथुन निसांका है, ट्रेविस हेड जैसे बैटर है। फिर भी आप कहते हैं कि जी बाबर आजम में क्वालिटी नहीं है, बाबर आजम में क्लास नहीं है, बाबर आजम में ये नहीं है। बाबर आजम को तो दवाई नहीं है भाई, सीधी जी गल है। लोग तो बड़ी बड़ी बातें बोल जाते हैं कि बाबर आजम ये क्यों नहीं करता। मैं उस लेवल के ऊपर तो आपको डिसरिस्पेक्ट करते ही नहीं हूँ। 1002 चौके बाबर आजम के हो गए लास्ट डेकेड में, ठीक है। जो रूट के 849 हैं, शुभमन गिल के 823 हैं, पथुम निसांका के 802 हैं, 802, ट्रेविस हेड के 772 हैं। मतलब पीछे बाबर आजम से जो रूट है, और जो रूट के भी 850 नहीं हुए, एक चौका का मैं 850 से, ये 1000 पार कर चुका है। जहाँ कम अज़ कम उस बेचारे को जहाँ उसका क्रेडिट बनता है वहाँ तो थोड़ा बहुत दे दिया करें। हर वक्त उसे ट्रोल, हर वक्त उसे डिसरिस्पेक्ट। भाई जहाँ पे गलती है वहाँ तो हम भी कहते हैं। आपको क्या लगता है बाबर आजम के फैंस जो हैं वो वंडा खाते हैं, पट्ठे खाते हैं, मज्जों के साथ सुबह उनके घर वाले उनको बाहर कहीं बांध के आ जाते हैं कि उनके अंदर अक्ल, IQ कोई कुछ नहीं है? बाबर आजम के फैंस को भी सारी चीज़ें पता हैं, लेकिन चूंकि आपने उस लेवल के ऊपर बाबर आजम को डिसरिस्पेक्ट किया हुआ है कि अब वो पर्सनल ले गए हैं। अब वो फिर आपकी जिसे कहते हैं सारे ख़ानदान की फीमेल्स एक मंजी पे बिठाकर मंजी पुट्ठी कर देते हैं। मुझे तो कभी किसी ने उस लेवल पे डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, क्योंकि उनको पता है यार कि यार फेयर बात करता है। जहाँ पे बाबर आजम गलत है वहाँ पे गलत है, लेकिन जहाँ बाबर आजम ठीक है वहाँ तो उसको क्रेडिट दे दिया करे। उसमें कौन सी कोई आप लोगों की झांझी चढ़ जाएगी बगैर जेज के? ये अपने आप में, अब मैं आपको एक और इसमें से एक चीज़ निकाल कर दे देता हूँ। ये भी एक मेरा वर्डिक्ट है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं। मतलब इन अ वे एक हल्की सी एक डिफरेंट सी बात आपको बता देता हूँ। ये मैंने कुछ जगहों पर नोटिस किया है, लेकिन प्रॉब्लम इज़ दिस कि कई जगहों पर बाबर ने मुझे इस चीज़ पर गलत भी साबित किया। मुझे ये लगता है कि बाबर आजम ही प्लेज मोर लाइक अ फ्री फ्लुएंट काइंड ऑफ अ बैटर, ठीक है ना। वो बैटिंग करता रहता है, उसके चौके शौके आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ पर आप बाबर आजम के चौके ढक देना, बाबर आजम के को मतलब फील्ड टाइट कर लें, बाबर आजम के चौके शौके ना लेकर, और मैं इन पर्टिकुलरली फोर्स की बात कर रहा हूँ, चौकों की। छक्के वी ऑल नो दैट बाबर आजम इतना कोई बड़ा 6 हिटर नहीं है। आप बाबर आजम के जहाँ पे चौके रोकते हैं ना, वहाँ पे बाबर आजम प्रेशर में आता है। ये बाबर आजम के साथ मल्टीपल इनिंग्स में हो चुका है, लेकिन कई इनिंग्स ऐसी भी हैं जहाँ पर ये बाबर आजम के साथ नहीं भी हुआ, ठीक है। लेकिन आई फील कि ये बाबर आजम को पकड़ने का एक पॉइंट है कि आप बाबर आजम के चौके रोकें। आप अभी आज इन्होंने यही किया है, वेस्ट इंडीज़ वालों ने 3rd टेस्ट के स्टार्ट में उन्होंने बाबर आजम के चौके रोक लिए और बाबर आजम को उन्होंने एक जगह पे स्टक कर दिया। और जब वो बाबर आजम स्टक हुआ है ना, तो फिर वो प्रेशर की वजह से वो गलती हुई है कि बाबर आजम एक क्विक सिंगल लेने चला गया, जो कि टेक्निकली बनता नहीं था। वो सिंगल नहीं था। आप मुझसे 1 दफ़ा पूछें, 1000 दफ़ा पूछें, वो सिंगल नहीं था। अगर आप कहते हैं कि वो सिंगल बन जाता, तो मैं आपको बता रहा हूँ बाबर आजम तो दूसरे एंड पे पहुँच जाता है, इस एंड पे असद शफीक रन आउट हो जाता। अब कहने को ये भी कहा जा सकता है कि असद शफीक का 100 हो गया यार, वो आउट रन आउट हो भी जाता तो क्या है यार। मैं इस चीज़ को नहीं मानता, सीधी सी बात है। असद शफीक ने जो रन्स करने हैं वो भी पाकिस्तान के खाते में जाने हैं, तो बाबर आजम ने जो रन्स करे थे वो भी उसी के पाकिस्तान के खाते में जाने थे। अल्टीमेटली तो इस कॉन्टेक्स्ट में देखें ना, पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर था? पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतर ये था कि वो सिंगल की कॉल ना करता बाबर, बट अब उसने कर ली और रन आउट हो गया 88 पे। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। अच्छा खेल रहा था, बट वेस्ट इंडीज़ ने वो विकेट प्रेशर में गिराई है।
और वो इसी तरह का प्रेशर अब आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अपनी बॉलिंग में लीड आपकी इतनी ज़्यादा है कोई नहीं। आई रियली होप पाकिस्तान के लिए थिंग्स वर्कआउट कर जाएँ। पीस आउट।